अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपीराइट एक्ट इन पाकिस्तान। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपी एंड राइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉपी मीन्स a single expression of a particular book, record or other publication or issue। कॉपी से मुराद चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो कोई रिकॉर्डिंग हो या कोई अदर पब्लिकेशन हो, तो वो तमाम चीज़ें जिनको हम मुख्तलिफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारी बुनियादी तौर पे कहलाती कॉपी। और अगर अब हम राइट्स की बात करें तो राइट्स मींस अ मोरल और लीगल इंटाइटलमेंट टू हैव और डू समथिंग। यहाँ पर राइट्स से मुराद ये है कि एक कानूनी और इखलाकी एक ऐसी मिल्कियत किसी भी क्रिएटिविटी की, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो कोई बुक हो या कोई डिजाइन हो, जिसको किसी और को कॉपी ना करने की इजाजत हो, तो ये बुनियादी तौर पे कहलाता है राइट्स। तो ये था हमारा कॉपी एंड राइट्स। नाउ कम टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट। Copyrights refer to a law that regulates the use of the work of creator such as an artist or author. This includes copying, distributing, altering, and displaying creative, literary, and other types of work unless otherwise stated in a contract. The author or creator of the work retains the copyrights. In the light of this definition, we can easily understand what actually Copyright Act is. कॉपीराइट एक्ट से मुराद कि कोई भी ऐसा काम जो किसी खास तरीके के तहत, किसी क्रिएटिविटी के अमल के तहत वजूद में आता है, चाहे वो किसी ऑथर की बुक हो, चाहे वो किसी क्रिएटर का कोई डिजाइन हो, चाहे वो कोई सॉन्ग हो, उसको जब हम लीगली रिकग्नाइज करवाते हैं, एक्सेप्ट करवाते हैं और अपने नाम से उसकी ऑनरशिप हासिल करते हैं, तो बगैर ऑनर की परमिशन के किसी को उसको कॉपी करना या उसको आगे फर्दर उस पे बिजनेस करने की इजाजत नहीं होती। नाउ कम टुवर्ड द पर्पस। प्रोटेक्ट द क्रिएटर ऑफ अ वर्क। बुनियादी तौर पे जो कॉपीराइट्स का मकसद होता है प्रोटेक्शन किसी भी क्रिएटर के उस काम की, ताकि उस काम को किसी भी तरीके से कोई और पर्सनैलिटी या ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन उसको इस्तेमाल ना कर। तो ये प्रोटेक्शन होती है कि बगैर परमिशन के, बगैर ऑनरशिप के, बगैर इजाजत के आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। सेकंड जो पर्पस होता है कॉपीराइट का, वो होता है प्रमोट द प्रोग्रेस ऑफ यूजफुल आर्ट एंड साइंस। सेकंड बुनियादी पर्पस और मकसद जो है कॉपीराइट का, वो होता है प्रमोट करना किसी भी एफर्ट या प्रोग्रेस को, या किसी भी आर्ट को, फन को, या किसी भी साइंस को, ताकि इसको लीगल वे में मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड किया जा सके। एक और पर्पस जो कॉपीराइट का होता है वो होता है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, कि कॉपीराइट्स के जरिए किसी भी इंडिविजुअल राइट्स को सिक्योर किया जाए, उसको सेफगार्ड फराहम किया जाए, ताकि एक इंडिविजुअल्स की कोई राइट्स ऑफ ना कर सके। फोर्थ जो पर्पस होता है कॉपीराइट का, वो होता है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। यहाँ पर बुनियादी मकसद कॉपीराइट का ये होता है कि किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन को रोकना और मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर, ताकि सोसाइटी के अंदर तमाम
चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज हो, उनको नज्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन की तरह पर चलाया जा सके। तो ये बुनियादी तौर पे 4 राइट्स हैं जिनके लिए हम कॉपीराइट्स एक्ट को डेवलप करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं और कंट्रोल करते हैं। अगर रिव्यू करें हम तो फर्स्ट राइट था प्रोटेक्ट क्रिएटर ऑफ वर्क, सेकंड था प्रमोट द प्रोग्रेस ऑफ यूजफुल आर्ट एंड साइंस, थर्ड था टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड फोर्थ वन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। Background of Copyright Act. Copyright was recognized only after invention of the printing press. First copyright law England Spirit of 1709. बैकग्राउंड जो है कॉपीराइट का कि फर्स्ट कॉपीराइट एक्ट की डेवलपमेंट की जो नीड्स क्रिएट हुई, ये वो टाइम था कि जब डेवलपमेंट हुई प्रिंटिंग प्रेस की, और प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो कैपेसिटी या जो उसकी सलाहियत थी कि बुनियादी तौर पे इसके ज़रिए बहुत सारी किसी भी लिटरेचर या किसी भी आर्ट को बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में कॉपी किया जा सकता था। तो यहाँ से एक ज़रूरत हुई एक ऐसे लॉ की कि जिसके ज़रिए जो है किसी भी क्रिएटर्स के राइट को सिक्योर किया जा सके। Now come toward the background of Copyright Act in Pakistan. In Pakistan, the first law on copyright was the Copyright Act 1914. पाकिस्तान के अंदर जो कॉपीराइट एक्ट एप्लीकेबल है, ये वो लॉ है जो डेवलप हुआ था 1914 यानी 1914 में, मॉडल आफ्टर द यूके कॉपीराइट एक्ट 1911। ये वो मॉडल है जो कि यूके का कॉपीराइट एक्ट 1911 को फॉलो करता है। The Copyright Ordinance 1962 replaced the earlier Copyright Act of 1914. बुनियादी तौर पे जो कॉपीराइट एक्ट 1962 था उसको रिप्लेस करके मॉडरेट करके डेवलपमेंट की गई थी कॉपीराइट एक्ट 1914 की। द कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 was amended by Copyright Amendment Act 1992। और जो लास्ट डेवलपमेंट कॉपीराइट एक्ट के अंदर हुई थी वो था टाइम 1992 का, जिसमें इसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट करके इम्प्रूवमेंट करके इसको एक प्रॉपर और एक कंप्लीट लॉ की शक्ल दी गई, वो था 1992। नाउ कम टू वर्ड्स द काइंड्स ऑफ कॉपीराइट्स कि कितनी तरह के कॉपीराइट्स होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले लिटरेरी, ये वो कॉपीराइट्स है जो कि मुख्तलिफ ऑथर्स को सिक्योरिटी फराहम करता है, चाहे वो बुक के ऑथर्स हो, चाहे वो कोई मैगजीन्स हो, चाहे वो कोई जर्नल्स हो। वो तमाम जो लिटरेसी से रिलेटेड राइटर्स होते हैं, उनके काम को सिक्योर करने के लिए ये कॉपीराइट डेवलप किया गया है। सेकंड आता है हमारे पास कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट साउंड रिकॉर्डिंग। चाहे वो कोई भी साउंड्स हो, स्पेसिफिक साउंड, आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा यूज होता है कॉपीराइट वो होता है सॉन्ग्स की सूरत में, कि मुख्तलिफ सॉन्ग्स को क्रिएट करने के बाद, डेवलप करने के बाद, उस सॉन्ग्स को क्रिएट करने वाला अपने सॉन्ग को जब लीगली रिकग्नाइज करवाता है तो ये मरहला कहलाता है कॉपीराइट साउंड रिकॉर्डिंग। फोर्थ जो हमारे पास कॉपीराइट है वो है मूवीज एंड ऑडियो विजुअल्स, के मुख्तलिफ नौइयत की मूवीज होती है या मुख्तलिफ नौइयत की ऑडियो विजुअल्स होती है, इनके लिए हमारे पास कॉपीराइट लॉ मौजूद है। नेक्स्ट है विजुअल आर्ट्स, ये मुख्तलिफ पेंटिंग्स, मुख्तलिफ आर्ट से रिलेटेड जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी क्रिएटिविटी और उनके काम और उनके वर्क को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको कहते हैं विजुअल आर्ट्स। नेक्स्ट है ड्रामेटिक वर्क एंड परफॉर्मेंसेस, के मुख्तलिफ नौइयत के ड्रामेटिक वर्क होते हैं या मुख्तलिफ नौइयत की परफॉर्मेंसेस होती हैं,
इनको लीगली रिकग्नाइज करा के इसको कॉपीराइट एक्ट के तहत सेफगार्ड किया जाता है। कॉपीराइट एक्ट इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान registering a work with the registrar of copyright is not a requirement of obtaining copyright protection। पाकिस्तान के अंदर जो कॉपीराइट एक्ट है इसके इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एक रजिस्ट्रार होता है, जो कि किसी भी वर्क को, किसी भी आर्ट को, किसी भी विजुअल एंड ड्रामेटिक वर्क को रजिस्टर्ड करने के लिए डेवलपमेंट करते हैं मुख्तलिफ नौइयत की रिक्वायरमेंट्स, और इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद उसे कॉपीराइट प्रोटेक्शन फराहम कर दी जाती है। Rather, copyright protection rests with the original creator as soon as the work is created and recorded in a material form। कॉपीराइट की जरूरत हमें कब पड़ती है? जैसे ही कोई क्रिएटर अपने काम को क्रिएट करने के बाद कंप्लीट करके किसी मटेरियल फॉर्म में डाइवर्ट करता है, यही वो टाइम होता है कि जब एक खतरा पैदा होता है कि आपके किए हुए काम को कोई और रिसीव करके, उसको अचीव करके, उसको यूज ना कर ले। तो यहाँ से जैसे ही कोई काम क्रिएटिविटी के तहत डेवलप होता है तो फौरन ही ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको प्रोटेक्शन फराहम करे इन द शेप ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962, अगर हम ओवरव्यू करें कॉपी, जो फर्स्ट ऑर्डिनेंस 1962 था कॉपीराइट, जिसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। According to the Copyright Ordinance 1962, copyright is a set of exclusive rights guaranteed to the owner for a limited time to protect the particular form, way, or manner in which an idea or information is expressed। ये जो एक्ट है 1962 का, इस एक्ट के मुताबिक कॉपीराइट के तहत किसी भी एक्सक्लूसिव राइट्स या गारंटेड किसी भी ऑनर को फराहम की जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए उसके उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क जो कि उसने डेवलप किया है। कॉपीराइट इज अ मोरल एंड इकोनॉमिक राइट ऑफ ऑथर्स, राइटर्स, पब्लिशर्स, परफॉर्मर and producers। The copyright rules 1967 was for the proper working of the ordinance। कॉपीराइट जो है एक मोरल या एक इकोनॉमिकल राइट्स होता है जो फराहम किया जाता है किसी भी ऑथर को, किसी भी राइटर्स को, किसी पब्लिशर को, या चाहे कोई परफॉर्मर हो। वो जो भी पर्सनैलिटी है स्पेसिफिक वे में जो भी वो एक्टिविटी या कोई काम प्रोड्यूस करती है, उसको हम कॉपीराइट रूल्स 1967 के जरिए एक प्रॉपर जो है एक ऑर्डिनेंस के तहत एक सिक्योरिटी फराहम करते हैं ताकि उसके क्रिएटिविटी को लीगली रिकग्नाइज करके सेफगार्ड किया जा सके। फीचर्स ऑफ कॉपीराइट एक्ट WRT पाकिस्तान।
Membership. Pakistan is a member of both the Brand Copyrights Union and the Universal Copyright Union. इंटरनेशनली पाकिस्तान जो कॉपीराइट्स एसोसिएशंस हैं दो हैं, एक है ब्रेन कॉपीराइट्स एंड सेकंड यूनिवर्सल कॉपीराइट। तो पाकिस्तान ने के पास इन दोनों की मेंबरशिप है जिसके जरिए हम जो है इसको फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं। फीचर्स ऑफ कॉपीराइट एक्ट डब्ल्यूआरटी पाकिस्तान। टाइप्स ऑफ वर्क, लिटरेरी एंड वर्क, ड्रामेटिक वर्क्स, म्यूजिकल वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क, रिकॉर्ड्स। तो ये टाइप्स ऑफ वर्क हैं जिनसे हासिल होने वाले मुख्तलिफ नौइयत की परफॉर्मेंस या अचीवमेंट या काम को हम कॉपीराइट के तहत प्रोटेक्शन फराहम कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ कॉपीराइट एक्ट डब्ल्यूआरटी पाकिस्तान। ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट। पीरियड ऑफ copyright is the life of author, 50 years of author's life thereafter. In cinematographic, copyrights subsist until 50 years. Features of copyright Pakistan. Protecting intellectual property, section 18 to 23 ordinance in copyrights. Under the ordinance, copyright may assign wholly or partially. The owner of copyright grants the right by license. The license may be exclusive or non-exclusive, guaranteed by Copyright Board. Non-exclusive cannot sue for infringement of copyright. Future of Copyright Pakistan. Amendment. Pakistan amended its copyright in 2000, which is called Amendment of the Constitutions. The Copyright Ordinance 1962, an ordinance to amend and consolidate the law relating to copyright. Act 1962 in Chapter 1st, Preliminary, first short title, Extent and Commencement, second, Definition, third, Meaning of copyright, fourth, Meaning of publication, fifth, when work not deemed to be published or performed in public, sixth, when work deemed to be first published in Pakistan, seven, nationality of author where the making of published work is extended over considerable period। तो ये वो तमाम पॉइंट है जो ऑर्डिनेंस 1962 के चैप्टर नंबर 1 के अंदर कवर किए जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट्स है। डोमिसाइल ऑफ द कॉपीराइट। ऑर्डिनेंस 1962 चैप्टर 2, copyright, ownership of copyright and the right of the owner। Ninth, no copy except as provided in this ordinance। 10, work in which copyright subsists। 11, work of joint authors। 12, provision as to design registered able under Act 12 of 1911। 13, first owner of copyright। 14,
Assignment of copyright. 15. Modes of assignment. 16. Transmission of copyright in manuscript by testamentary dispositions. 17. Right of honor to relinquish copyright. 'Ordinance for 1962, Chapter 3, Term of Copyright. Term of copyright. The term of copyright is published literary, dramatic, musical, and artistic work. 19. Term of copyright in posthumous work. 20. Term of copyright cinematographic work, record, and photographs. 21. Term of copyright in anonymous of posthumous work. 22. Term of copyright in government work and in work of international organization. 23. Term of copyright in unpublished work. Chapter 4. Right of broadcasting organization, performers and producers of phonograms, sounds, recording. 24. Right of broadcasting organization. 24A. Right of performance and procedure of phonograms, sounds recording. 25. Application of other provision of this ordinance to broadcasting, performance and procedure of phonogramming. 26. Definitions. 27. Other rights not affected. Chapter 5. Right in published edition of work. 28. Protection of topographic and term of protection. 29. Infringement Act. 30. Relation to copyright. The next chapter is Performing Rights Societies. 31. Performing Rights Society to file a statement of fee, charges, and royalties. 32. Objection relating to published statement. 33. Determination of objections. 34. Existing rights not affected. The next chapter is licenses. 35. Licenses by honor of copyright. 36. Compulsory license in work withheld from public. 37. License to produce and publish translations. The next chapter is registration of copyrights.
The point 38 is register of copyright indexes form and inspection of register. 39 registration of copyrights. 40 registration of assignment act of copyrights. 41 correction of entire in the register of copyright and index act. 42 registered of copyright to be prima facie evidence of particulars entering. The next chapter is Copyright Office Registration of Copyright and Copyright Board. 43 Copyright Office. 43A Branch of Copyright Office. 44 Registrar and Deputy Registrar of Copyright. 45 Copyright Board. 46 Power and Procedure of the Board. The next chapter is Delivery of Books and Newspaper to Public Libraries. 47 Delivery of Book to Public Libraries. 48 Delivery of Periodicals and Newspaper to Public Libraries. 49 Receipt for Book, Periodicals and Newspaper delivered. 50 Penalty. 51 Cognizance of offense under this chapter. 52 Application of this chapter to books, periodicals and newspaper published by government. The next chapter is international copyrights. 53 Provision as to work of certain international organization. 54 Power to extend copyright to foreign work. 55 Power to restrict right in work of foreign authors first published in Pakistan. The next chapter is infringement of copyrights. When copyright infringement. 57 certain act not to be infringement of copyrights. 57A particular to be included in record and video films. 58 importation and exportation of infringing copies. The next chapter is infringement of copyrights definition. 60 civil remedies for infringement of copyright. 60A special remedies for infringement of copyright. 61 protection of separate rights. 62 author special rights. 63 right of honor against person possessing or dealing with infringing copies. 64 restriction on remedies in the case of work of architecture. 65 jurisdiction of court and limitations. Prohibition of importation and exportation. Prohibitions. Jurisdiction of officer of customs. Release of detained and consignments. The next chapter is offenses and penalties. 66 offenses of infringement of copyright or other right conferred by this ordinance. 71 offenses by companies. 72 cognizance of offenses.
73. Power of the court to dispose of infringing copies, plates, or recording equipment for purpose of making infringing copies. 74. Power of the public to seize infringing copies, plates, and recording equipment. 74A. Power of magistrate to award compensation for offence under this chapter. Appeals. Appeals against the certain order of the magistrates. 76. Appeals against order of registrar. 77. Appeals against order of the board. Miscellaneous. Regist- Registrar and board to possess certain power of civil court. 79. Order for payment of money passed by registrar or board. 18. Indemnity. 81. Certain person to be public servant. 82. Power to make rules. 83. Repeals. 84. Sav- Saving and transitory provisions. Conclusion. There are several requirements for the work to be obtained copyright such as recorded in a material form. However, the one relevant to this paper is the requirement that the work must be original. It should be noted that this only applies a literary, dramatic, musical and artistic work. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर हम रिव्यू करें आज के इस चैप्टर को, तो आज का हमारा जो चैप्टर था वो तो कॉपीराइट एक्ट इन पाकिस्तान, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉपीराइट एक्ट इन पाकिस्तान, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखे थे मीनिंग्स कि कॉपी किसे कहते हैं और राइट्स किसे कहते हैं। फिर हमने देखा डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट। फिर हमने देखे वो 4 बुनियादी पर्पसेस जिसकी जैसे कॉपीराइट एक्ट की डेवलपमेंट हुई, जिसमें फर्स्ट था प्रोटेक्ट द क्रिएटर ऑफ वर्क, सेकंड था प्रमोट द प्रोग्रेस ऑफ यूजफुल आर्ट एंड साइंस, third था to protect individual rights, and fourth था maintain law and order in the society। तो ये वो बुनियादी 4 मकासद थे जिनके हसूल के लिए डेवलपमेंट की गई थी कॉपीराइट की। फिर हमने देखा बैकग्राउंड ऑफ कॉपीराइट एक्ट कि कॉपीराइट एक्ट का बैकग्राउंड क्या था। तो फर्स्ट जो ये लॉ डेवलप हुआ था 1709 में इंग्लैंड के अंदर, जिसको बाद में फॉलो करते हुए डेवलपमेंट की गई इस कॉपीराइट एक्ट की पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो कॉपीराइट एक्ट की डेवलपमेंट हुई वो था सबसे पहले 1914, जो कि फॉलो करता था 1911 के ऑर्डिनेंस को यूके के। बाद में इस एक्ट में फर्दर इम्प्रूवमेंट हुई 1962 में, और इसको फर्दर इम्प्रूव किया गया 1992 के अंदर। फिर हमने बात की थी इसमें काइंड ऑफ कॉपीराइट एक्ट की, तो इसमें पहले था लिटरेरी, साउंड रिकॉर्डिंग, मूवीज एंड ऑडियो विजुअल्स, विजुअल आर्ट्स, ड्रामेटिक वर्क एंड परफॉर्मेंसेस। फिर हमने देखा इसके अंदर कॉपीराइट एक्ट इन पाकिस्तान के अंदर किस तरह डेवलपमेंट है कॉपीराइट एक्ट की और इसकी डिटेल क्या है। फिर हमने देखा
कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 की क्या क्या डिटेल्स हैं कॉपीराइट एक्ट 1962 के अंदर। फिर हमने देखा फीचर्स ऑफ कॉपीराइट एक्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर वो कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी मेंबरशिप है कॉपीराइट एक्ट के लिए। फिर हमने अगेन देखा फीचर ऑफ कॉपीराइट एक्ट। फिर हमने डिस्कस किया फीचर ऑफ कॉपीराइट एक्ट इन पाकिस्तान, ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट की, ड्यूरेशन कितनी होती है कॉपीराइट की। फिर नेक्स्ट हमने देखा फीचर ऑफ कॉपीराइट एक्ट इन पाकिस्तान, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और इसके लिए सेक्शन कौन कौन से हैं, सेक्शन 18 और 23 ऑर्डिनेंस कॉपीराइट एक्ट। फिर हमने फोकस किया फ्यूचर ऑफ कॉपीराइट एक्ट पाकिस्तान, लाइसेंस, लाइसेंस कितनी तरह के होते हैं कॉपीराइट एक्ट के। फिर हमने इसके अंदर देखा अमेंडमेंट, पाकिस्तान के अंदर कितनी अमेंडमेंट हुई 2000 तक कॉपीराइट एक्ट के अंदर। फिर हमने डिटेल देखी कि द कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स मौजूद हैं। इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट फोकस किया, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, नेक्स्ट चैप्टर 4 और इसके डिटेल पॉइंट्स, चैप्टर 5 और इसके रिमेनिंग पॉइंट्स, चैप्टर 6 इसके फर्दर पॉइंट्स, चैप्टर 7 इसके लाइसेंस से रिलेटेड पॉइंट्स, चैप्टर 8 रजिस्ट्रेशन और कॉपीराइट्स के पॉइंट्स, चैप्टर 9 कॉपीराइट ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफ द कॉपीराइट एंड कॉपीराइट बोर्ड, चैप्टर 10 illustrate delivery of the book and newspaper to public libraries, chapter 11 illustrates international copyrights, chapter 12 illustrates infringement of copyrights, chapter 13 illustrates infringement of copyrights, the next chapter illustrates prohibition of importation and exportations, the next chapter illustrates offenses and penalties, the next chapter illustrates appeals in copyrights। नेक्स्ट चैप्टर में हमने फोकस किया मिसलिनियस वो तमाम पॉइंट जो कॉपीराइट से रिलेटेड अहम होते हैं, और लास्ट में फिर हमने कंक्लूजन किया। यहाँ पर आके आज की हमारी क्लास एंड हो गई। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।